सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, चलिए एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है सक्सेस और फेल्योर की। एक बार गांव के दो व्यक्तियों ने शहर जाकर कमाने का फैसला किया। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम करके दोनों ने कुछ पैसे जमा किए। फिर उन्हीं पैसों से दोनों ने अपना अपना बिजनेस शुरू किया। दोनों की बिजनेस अच्छी चल पड़ी। 2 सालों में ही दोनों ने काफी प्रोग्रेस कर ली। अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए। बिजनेस को फलता फूलता देखकर पहले वाले व्यक्ति ने सोचा, अब तो मेरा काम अच्छा चल पड़ा है, अब मैं तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता ही चला जाऊंगा। लेकिन उसकी सोच के विपरीत किसी कारणवश उसे इस साल काफी घाटा हुआ। उसकी बिजनेस लगातार लॉस में जाने लगी। कल तक जो अपनी सफलता को देखकर आसमान में उड़ रहा था, आज धरातल पड़ा गिरा। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिसकी वजह से उसका बिजनेस मार्केट की अप्स एंड डाउन्स को झेल नहीं पाया। सबसे पहले उसने उस दूसरे व्यक्ति के बिजनेस के बारे में पता लगाया जिसने उसके साथ ही व्यापार शुरू किया था। ये जानकर वह हैरान रह गया कि इस उतार चढ़ाव और रिसेशन के दौर में भी वो दूसरा बंदा अच्छी प्रॉफिट कमा रहा था। अब अगले ही दिन सुबह सुबह वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच गया। दूसरे व्यक्ति ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। पहले बिजनेसमैन ने बोला, यार इस साल तो मेरा बिजनेस रिसेशन को झेल ही नहीं पाया, बहुत लॉस हुआ, बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी तो इसी बिजनेस में हो, तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुम्हारी बिजनेस अच्छी चल रही है? इनफैक्ट तुमने तो काफी प्रॉफिट भी कमाया है। ये सुनकर दूसरा व्यक्ति बोला, भाई मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ, अपनी गलती से भी और दूसरों की गलतियों से भी। जो समस्या सामने आती है उसमें से भी सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी समस्या आती है तो उसका सामना अच्छे से कर लेता हूँ और उसके कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस ये सीखने की ही जो आदत है वो मुझे जीवन में आगे बढ़ाती जा रही। उसकी बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। अपनी सफलता के घमंड में ओवर कॉन्फिडेंट होकर उसने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया था और आज समझ में आ गया था कि सीखना छोड़कर उसने कितनी बड़ी गलती की थी। दोस्तों, जीवन में अगर सक्सेसफुल होना है तो अपने लाइफ को एक स्कूल समझकर हमेशा सीखते रहिए। अधिकतर होता ये है कि एक बार पढ़ाई खत्म करके हम जॉब में चले गए तो हमें लगता है अब हमें कुछ सीखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, जबकि सीखने की ना कोई उम्र होती है ना ही कोई सीमा। यहाँ हर दिन नए डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। अगर हमने ये सोचना शुरू किया कि हमें क्या ज़रूरत है ये सब जानने की, तो हम जीवन की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसने दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। ये मत सोचिए कि अब तो मेरी उम्र हो गई है, अब मैं सीख कर क्या करूँगा। जैसा मैंने कहा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम किसी भी उम्र में कुछ न कुछ सीखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन कभी आलस तो कभी समय की कमी की वजह से नया सीखना छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, आपके अंदर अगर इच्छा है तो आप समय भी निकाल ही लेंगे। इसलिए आपको जो अच्छा लगता है उसी फील्ड में हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहिए। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ पर्पस तो होना ही चाहिए। कुछ नया सीखते रहने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिंदगी में एक नया जोश बना रहता है, एक नयापन बना रहता है। और आज के यूथ के लिए तो नए स्किल सीखना एक कंपल्शन बन चुका है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, यंग हैं और आपने नए नए स्किल सीखना बंद कर दिया है, तो याद रखिए आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ आज नहीं तो कल रुकने ही वाली है। आजकल स्किल्स की कमी नहीं है तो सोर्सेज की भी कमी नहीं है। इंटरनेट में तरह तरह के सॉफ्ट स्किल्स और कोर्सेज मौजूद हैं। बस ज़रूरत है तो आपके अंदर डिटर्मिनेशन की, इच्छा शक्ति की। समय की कमी है तो टाइम मैनेज कीजिए। याद रखिए, हर एक के पास वही 24 घंटे हैं जो आपके पास भी है। अगर कोई और कुछ सीखने के लिए समय निकाल सकता है तो आप क्यों नहीं? ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक स्किल्स ही सीखनी चाहिए। आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट की चीज़ें भी सीख सकते हैं। कोई भी स्किल सीखना अच्छा ही है। इसलिए ये मत सोचिए कि सर्टेन स्किल अगर मुझे जॉब में काम नहीं आएगा तो क्यों सीखना। कोई भी गुण, कोई भी क्वालिटी व्यर्थ नहीं जाती है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। एक और बात, आजकल के युवाओं में
ये देखने को मिला है कि वे जल्दी ही किसी काम से या किसी चीज़ से बोर हो जाते हैं। तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वे कुछ न कुछ नया सीखते रहें, कुछ नया करते रहें। इससे वो जल्दी बोर भी नहीं होंगे, ज़िंदगी में एक्साइटमेंट बना रहेगा। तो अपनी क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को जिंदा रखें और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने बच्चों से, अपने अपनों से शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में यही कहूँगी, हर दिन बस थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश करो, जिंदगी बदल जाएगी।